शुरुआत की अपने गाने बजाने की और सब, जब से आप लोग की शादी हुई कैसा रहा? भी गाना बजाना तो पहले से ही करते थे। मेरे से शादी होने से पहले ही से करते थे वो। मेरे आने पे तो खैर मैं इतना गाने बजाने को अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे खानदान में ये चीज होती नहीं थी। होती तो इनके यहाँ भी नहीं थी, लेकिन ये करते हैं तो फिर बात तो अलग थी ना। तो मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी ना कि गाना बजाना क्या चीज है, क्योंकि हम लोगों में तो था ही नहीं इस चीज के लिए। क्योंकि लड़कियों को तो, औरतों को तो क्या वो गाँव में पहले ड्रामे नहीं हुआ करते थे, वो तक देखने के लिए जाने का आर्डर नहीं था कि नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। तो आपके लिए तो एकदम नया हुआ। ना, तो हमारे लिए नई चीज थी कि फिल्म देखने जाएं और सोचे हम कि ये आदमी मर गया है तो जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि नई चीज हो गई ना जो कभी देखा ही नहीं हो। मगर आप गाने बजाने के खिलाफ तो नहीं, क्योंकि अब्बा जी गाने बजाने में इतना समय निकालते हैं। नहीं, खिलाफ होने से भी तो क्या होता, गाना बजाना बंद थोड़ा हो जाता। और जब आपके पहले लड़के जाकिर जी ने भी उसी गाने बजाने को अपनाया, आपको कैसा लगा? आप कुछ और चाहती थी? दरअसल मैं अपने बच्चों को गाने ये काम करने नहीं देना चाहती थी, जो सच्ची बात है। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि इससे कुछ अच्छा नहीं है, अच्छी नजर से देखा भी नहीं जाता था। खैर अब तो दुनिया बड़ी आगे हो गई है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर कुछ और बने, जैसे कि कुछ बड़ा कुछ, कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बन जाए या कोई वकील बने, कुछ ऐसा चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर बड़े अलग लाइन में चले जाएं। जाकर के लिए तो मैं यही सोचती थी, लेकिन वो उसके नसीब में था, तो अभी मैं कैसे बोल सकती थी, क्योंकि उसको बचपने से शौक था बजाने का। वो एग्जाम देते देते भी टेबल पे उसका बजाना ही नहीं रहता था। बजा रहा है तो सब लोग बोलते थे जब इसके हाथ चलते रहते थे। तो उसके लिए मैं कितना भी रोकती थी कि पढ़ाई करा ली, मैं उसे टाइम नहीं देती थी बजाने का। हाँ, कम से कम ये पढ़, वो भाई तुमको अभी स्कूल जाना है, फिर तुमको ट्यूशन पे जाना है, फिर तुमको घर में हमारे जो किताब है हमारी जो खुद की मजहब की वो पढ़ना है, फिर तुमको ये पढ़ना है। तो उसमें उसको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जो चीज उसके मन में थी उसे कैसे दूर कर सकते थे। और आपके कारण ही मुझे लगता है, क्योंकि आपने ही प्रेशर डाला उन पर, उन्होंने अच्छी एजुकेशन भी पाई। हाँ, एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले, ये बजाने की तरफ मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। तो फिर दोनों चीजों को उसने अपना लिया। कम उम्र में ही सब चीज उसको अच्छी लगी। क्योंकि अगर मैंने उससे कहा कि तुमको स्कूल जाना है, तो वो कभी कभी कोई उसको बोले कि तुमको मेरे साथ चलना, वहां बजाना है, तो वो चला जाता था। और मैं समझती थी कि ये स्कूल गया है, अभी ये आएगा, तो मुझे बाद में मालूम पड़ेगा कि अरे वो तो जाकर वहां गया था बजाने के लिए। मैंने कहा नहीं, वो क्यों जाएगा बजाने के लिए? बोले नहीं, वो गए थे। तो क्या हुआ, उसको तो बचपने से जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक पैदाशी, जैसे कि खुदा दिल में डाल देता ना, कोई चीज देनी हो तो वो देन जो होती है ना, आज बच्चा अगर एक मामूली है तो कल पता नहीं वो क्या बन जाए, वो हिसाब हो गया उसका। और तौफीक और फजल के साथ कैसे? इन्होंने तो बहुत देर से शुरू किया ये। किन्होंने? तौफीक और फजल ने। बचपने से ये थोड़ा बहुत जानते जरूर थे, लेकिन इनको पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान था। वो बस पढ़ना जितना भी था। इसने, फजल ने तो मेरा ख्याल है कम से कम शुरुआत की है इसने कोई, जब ये एससीसी का एग्जाम दे दिया इसने और कॉलेज में दाखिला ले लिया और कहा कि मैं साइंस लूंगा। तो हमने कहा लो, हमें तो खुशी है, हम तो चाहते ही हैं कि तुम ये सब चीजें करो। तो वो लिया उसने तो, लेकिन उसके बीच में उसे शौक हो गया बजाने का, रियाज करने का। अब सुबह से लेकर शाम तक जब वो कॉलेज में, वो लेबोरेटरी में, वो क्या वो नश्तर चलाने और ये करना, तो उसको कुछ अजीब सा लगा। तो उसने सोचा कि ये तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा, मैं बजा नहीं सकूंगा, क्योंकि उसको बजाने की तरफ ध्यान चला गया। तो इसके लिए वो फिर बाद में उसने छोड़ दिया वो 1 साल करके। तो उसने आर्ट्स लिया, वहां फिर उसने उसी आर्ट्स में बीए किया।
लेकिन थोड़ा थोड़ा रियाज भी साथ में किया करता था। तो अब आज आपको कैसा लगता है जब आज तो इन्होंने कहा- देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मैं अब सोचती हूँ कि वाकई मैं इन लोगों को जो रोकती थी, ये मेरा खामखा का वो था कि भाई नहीं गाना बजाना करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटियों के लिए, मेरी बड़ी लड़की है, उसको बहुत शौक था गाने का, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से वो नज़में वगैरह पढ़ती थी ना, जैसे बड़े बड़े शायरों की, तो उसको वो भी कप वगैरह मिलते थे। वो मैं उसे बोलती थी नहीं नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां कोई नहीं स्टेज पे जाके ये सब कुछ करती हैं, हम नहीं चाहते कि तुम ये करो। तो वो अब वो मुझे बोलती है हमारी माँ ने हमारा शौक खत्म कर दिया, नहीं तो हम भी कुछ बन जाते थे। मैंने कहा, तो मैं बोली अब भी तू अपने घर वाली है, बच्चे हैं तेरे, अब क्या कमी है तुम्हें। चलो, हो सकता है तुम अभी जो बोल रही हो कि भाई मेरा शौक था, और उस वक्त मैं बोलती कि हाँ तुम गाओ बजाओ, तो अगर तुम्हें इतना अच्छा नहीं आता तो नाम ही खराब होता ना। या तो गाना बजाना बहुत ही अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब जैसे कि मैं ज्यों-ज्यों ये बच्चे मेरे बड़े होने लगे और ये सब काम करने लगे, तो मैं इनको यही बोलती थी, करना तो काम बिल्कुल ठीक करना, नहीं तो खामखा नाम नहीं खराब करना। बजाना तो ठीक, नहीं तो नहीं, ताकि लोगों को मालूम हो कि भाई तुम कुछ काम कर रहे हो। ये अब तो आपको भी काफी मालूमात हो गई होगी तबले के बारे में। नहीं, मालूमात तो खैर मैं इतनी नहीं जानती, लेकिन जो चीज कान में अच्छी लगती है वो सोचती हूँ कि अच्छी ही होगी। क्योंकि ये चीज मैंने सीखी तो है नहीं, ये देख देख के ही तो ये चीज को मालूमात हुई कि भाई ये चीज अच्छी है, या ये सुर कान में अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ठीक अच्छा लगता है। लेकिन आज से जैसे 25 साल पहले मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं नहीं करने देती थी, बोलती थी नहीं नहीं कोई नहीं करने की है। क्योंकि उस टाइम में इतना वो भी नहीं था ना, लोग ये नहीं समझते थे इस चीज के लिए कि भाई ये करना ही चाहिए। अब तो हर घर में देखो तो गाना बजाना हो रहा है, नाचना हो रहा है। अब तो ये बात ही अलग हो गई। तो अब तो बच्चे मेरे करते हैं, तो अब हमारे घर में अब तो मैं, कोई मुझे पूछता है तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो हम तो बोलते हैं भाई हमारा तो गाने बजाने वालों का बिजनेस है। हैं? अब तो हम जो हैं वो तो सामने ही नजर आता, हम क्यों कहें कि हमारे कोई बहुत बड़े हम वो थे, जो हैं वो सामने हैं। अब पूछने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हम छुपाते नहीं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे, और फिर जो मुस्लिम फैमिली में ना, अब तो वो भी करने लगे हैं, लेकिन अब भी वो कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो इन चीजों के लिए नहीं करने देते हैं कि भाई अभी नहीं करना है। क्योंकि जो खासा लोग हैं जिनका पेशा ही ये है करने का, वो तो खैर उनका तो खानदानी पेशा है। अब हमारा जो हो गया तो एक शौकिया हो गया, तो इन्होंने सीखा, इन्होंने सीखने के बाद ये बच्चों को आगे आया, तो अभी हमारा भी तो खानदानी हो गया, हम बोल सकते। आपके कोई पोते और सब हैं जो सीख रहे हैं? नहीं तो कुछ नहीं, मेरे तो अभी एक ने तो अभी शादी की है, और दूसरा तो अभी शादी किया ही नहीं, और जो उसने किया है तो उसकी 2 बेटियां हैं, तो वो तो पता नहीं क्या वायलिन सीख रही है कि क्या पियानो सीखती है, और ऐसा तो कुछ नहीं। और बेटियां हैं, अभी वो सीखे नहीं सीखे वो उनकी अपने ऊपर है, और कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई मेरा पोता ऐसा हो और वो गाए बजाए या सीखे, तो कोई ये नहीं हो सकता कि भाई वो बाप की तरह बन जाएगा। उसे अब एक जाकिर बन गया, सभी तो नहीं बन जाएंगे। बहुत ऐसे हैं गाने बजाने वाले, तबले पे तबला बजाने वाले कितने लोग हैं कि बाप ने थोड़ा नाम किया भी तो बेटे कहीं नजर नहीं आते। ये तो जो चीज जिसको मिलनी है या जिसके दिल में ये बात है वो ही कर सकता है। शुक्रिया, आपका सबसे बढ़िया। It's okay, she's talking. It's okay. रोलिंग। ये रिकॉर्डिंग लेवल ये कर दो चैनल को, ये 0 कर इसको
लाइव होता है उसमें कुछ देख लेना चाहिए आपने क्या करना है। इनका क्या उत्तर इनका क्या उत्तर हाँ अभी तक तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि हाउ वी गोइंग टू create a whole 5-minute piece with those claps. रोलिंग साइलेंस See, the thing is on the clapping, as far as I'm concerned, वो जो first I will establish one clap. तो अब जैसे ये है एक sound, so we'll create a delay to it. Fine. a tempo. One delay. Okay. Okay. So ये एक tempo establish हुआ, then there's another clap that will establish Like this a one. cross tempo Okay. in a different tone. So Okay. That will also be delayed, na? everything will be delayed. Achha, achha. It's playing with a delay and same delay, Same same tempo. delay number, same Same tempo. So this is one, this will be one. That will Other be one. tones of the clap. Okay. Alag alag. That's a different tone. Maybe the snap also. Snap also. So these are all playing, and then what I want to do is throw it around so that it moves. You know, it's panning and it's moving But they come at a At various random order. points. They come at a fixed at fixed points. Fixed point. Achha, achha. So Each you tone can- comes at a fixed At a point. fixed point, and then they together form a melody. Okay. So ऐसे टोन बनती है ना. Okay. So then if you also harmonize it, Okay. use a harmonizer with it, then what will happen is then you'll actually start getting some harmonics from the clap. Okay. Okay. So ये हुआ. अब उसके साथ में this setup is there, and then we will use some syllables. Some syllables. Some तबला syllables. का. तबले की बोल बोलने के. Relate. कहीं कहीं बीच में in a chorus way, धा Okay. तो धा घूम रहा है. Get in. No voices, harmonized voices, using it through the harmonizer, and playing with the space basically. So it'll pan, it'll go back and forth. Okay. So Right. माइक के एकदम सामने तो फुल लाउड धा बोला, धा पीछे चला गया साउंड, pulled it back. You know, this kind of stuff. So playing it like this, it's going to be very easy to manage 5 minutes in it. And then maybe somewhere along that we may introduce an instrument. Maybe we'll use the Gamelan gamelan that's instrument, or a hit of a wood thing or That something. big wood block which we have. Which would block and stuff. So ऐसे करके playing with the space, creating a space that how it may travel in various areas. So it's a very easy thing. It's a very simple process. The only thing is it's going to be processed, and unless